students, my name is Pallavi Singh. I am your science teacher and today I am going to explain about the teeth, that is your chapter number 2. टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी. जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, टीथ हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. दे हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू द फूड. टीथ हमें काटने और खाने को चबाने में यूज़ किया जाता है. दे नॉट ओनली हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली बट दे ऑल्सो गिव शेप टू अवर फेस. टीथ ना ही तो हमको बोलने में बल्कि हमारे फेस को एक परफेक्टली शेप भी प्रोवाइड करते हैं. They are firmly ensured in bony sockets in the upper and lower jaws. टीथ ऊपरी और निचले जिब्ड़े में bony socket में मजबूती से स्थिर रहते हैं. Next point students, that is temporary teeth and permanent teeth. We have two sets of teeth in our life. हमारे पूरे लाइफ टाइम में two types के sets होते हैं teeth में. The first one is temporary and second one is permanent. टेम्परेरी टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड मिल्क टीथ. टेम्परेरी टीथ वो होते हैं जो कुछ टाइम पीरियड के लिए होते हैं और बाद में गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, और उसके बाद फिर परमानेंट टीथ आते हैं. चिल्ड्रंस अप टू एज ऑफ 79 और 8 ईयर्स हैव टेम्परेरी टीथ. जब तक बच्चा 7 एज तक या 8 एज तक भी उसके दांत टेम्परेरी टीथ यानी दूध के दांत होते हैं. दे आर 20 इन नंबर्स और उनकी जो काउंटिंग होती है यानी टेम्परेरी टीथ जो होते हैं वो समथिंग आपके 20 होते हैं. एज द एज ऑफ 7 और 8 ईयर्स द परमानेंट टीथ ग्रो. और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है और वैसी वैसी आपके परमानेंट टीथ ग्रो होते हैं आफ्टर फॉलिंग ऑफ टेम्परेरी टीथ. उन्हीं टेम्परेरी टीथ की जगह पे परमानेंट टीथ ग्रो हो जाते हैं. देयर आर टोटल 32 परमानेंट टीथ इन एन एडल्ट. और एक एडल्ट में 32 टीथ होते हैं परमानेंट. Topic is general structure of a tooth. A tooth has two parts. Tooth के two parts होते हैं. First one is crown and second one is root. आप देख रहे हैं फिगर में ये जो पार्ट होता है टूथ का ये क्राउन होता है और ये वाला आपका रूट होता है. The part above the gum is the crown. गम का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम क्राउन बोलते हैं और जो लोअर पार्ट होता है जो ब्लू वाला ये वाला जो पार्ट होता है उसको हम रूट बोलते हैं. नेक्स्ट इज टूथ हैज़ 3 मेनली लेयर्स. किसी भी टूथ के जो मेन लेयर्स होते हैं वो 3 होते हैं. फर्स्ट वन इज़ इनेमल, सेकंड वन इज़ डेंटाइन, थर्ड वन इज़ पुल्प. देखिए ये इनेमल होता है आपका, ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है टीथ का, डेट इज़ इनेमल. ये आपका डेंटाइन होता है एंड ये आपका पुल्प होता है. फर्स्ट वन इज़ इनेमल. इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ. ये टीथ का आउटर मोस्ट लेयर होता है जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है. इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी. और ये बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस भी होता है यानी कठोर होता है. एंड इट फॉर्म्स द क्राउन ऑफ ए टीथ. और ये आपके टीथ का एज ए क्राउन की तरह प्रोटेक्ट करता है टीथ को. ये देखिए बाहर वाला पार्ट होता है ना ये, तो डेट इज क्राउन. सेकेंड डेंटाइन. इट लाइज अंडर इनेमल. डेंटाइन जो होता है वो इनेमल के अंदर होता है. फिगर में भी आपको दिखाई दे रहा है डेंटाइन इनेमल के अंदर होता है. इट प्रोटेक्ट द इनर पुल्प. और ये जो आपका इनर पुल्प होता है उसको प्रोटेक्ट करता है. थर्ड वन इज पुल्प. द पुल्प इज इनर मोस्ट पार्ट विच कंटेन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स. पता है पुल्प जो होता है आपका वो इनर पार्ट होता है जिसमें कि नर्व्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं. ये सारी चीज़ें आपके पुल्प के अंदर आती हैं. द पिंक कलर्ड गम्स होल्ड द टीथ टाइटली एट देयर प्लेस. जो पिंक कलर के गम्स होते हैं वो टीथ को उसकी जगह पे टाइटली पकड़े हुए रखते हैं. द अनहेल्दी गम्स कॉजेज ब्लीडिंग एंड पेन एंड अल्टीमेटली फॉल ऑफ टीथ. कभी कभी क्या होता है जो अनहेल्दी गम्स के कारण आपकी दांतों से ब्लीडिंग होने लग जाती है. कभी कभी पेन भी होता है और अल्टीमेटली फॉल ऑफ टीथ, और दांत जल्दी गिरने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं. तो ये सारे कॉजेज क्या होते हैं अनहेल्दी गम्स के. सेकेंड वन इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर, फंक्शंस और डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ए परमानेंट सेट. स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था एक आपके टेम्परेरी टीथ होते हैं, एक आपके परमानेंट टीथ होते हैं. तो जो 4 परमानेंट टीथ में आपके 4 टाइप्स के टीथ होते हैं. ईच काइंड ऑफ टीथ परफॉर्म स्पेसिफिक पर्सन. और हर टाइप्स के टीथ का एक अपना अलग ही काम होता है. नंबर 1 इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. सी स्टूडेंट्स, these are the pictures of different types of teeth. First one is incisor, second one is canine, and third one is premolar. Next is
molar. So first one is incisor. The four front teeth called incisors are used for biting the food. जो starting के four teeth होते हैं, see in this figure there are four teeth, 1 2 3 4. These teeth are called incisors. Okay. और ये टीथ आपके बाइटिंग ऑफ फूड यानी फूड को चबाने के लिए यूज किए जाते हैं. कैनाइन, दीज आर कॉल्ड टीयरिंग टीथ. फाड़ने के लिए ये यूज किए जाते हैं कैनाइन. सी दीज आर शार्प टीथ्स फॉर टीयरिंग द फूड. और ये बहुत ही शार्प होते हैं. देयर इज वन कैनाइन ईच ऑफ आइदर साइड ऑफ द इंसाइजर इन ईच जॉ. और हर जॉ के पास एक साइड में ये कैनाइन होता है. देखिए साइजर के पास एक इधर, वन, सेकेंड वन इज हियर. नेक्स्ट इज प्रीमोलर. दीज टीथ आर ब्रॉड शेप. देयर आर फोर इन ईच जॉ. दे आर यूज फॉर क्रैकिंग एंड क्रशिंग द फूड इन पीस. दीज टीथ आर ब्रॉड शेप. ये बहुत ही ब्रॉड शेप के होते हैं. दे आर फोर इन ईच जॉ. दे आर यूज फॉर क्रैकिंग क्रशिंग द फूड. और ये क्रैकिंग तोड़ने फोड़ने के लिए, पीसों को टुकड़ों को करते हैं हम, उसके लिए यूज किए जाते हैं. दे आर, और ये फोर होते हैं, टू इधर टू इधर. मोलर्स. मोलर आर 6 इन ईच जॉ. ईच जॉ एक साइड, इस साइड में 6 होते हैं. दे आर ऑल्सो ब्रॉड एंड फ्लैट. दे ग्राइंड एंड च्यू द फूड. द लास्ट मोलर्स आर ऑल्सो नोन एज विजडम टीथ. और जो लास्ट वाले टीथ होते हैं उनको हम विजडम टीथ भी कहते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ. स्टूडेंट्स सी these are the pictures of different kinds of teeth. Next, an adult person has a total of, एक adult person में 8 incisors teeth होते हैं, 4 canine होते हैं, 8 premolars होते हैं और 12 molars होते हैं in upper and lower, यानी both jaw में, ऊपर भी और नीचे भी. The children below the age of 6 एज से कम वाले जितने भी बच्चे होते हैं उनके 20 या फिर 20 से लेस देन ही टीथ होते हैं, 20 टीथ होते हैं. एट द एज इंक्रीज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, द चिल्ड्रन ग्रो टू एन एडल्ट एंड नाउ ही एंड शी 32 टीथ. और जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, टीथ नंबर ऑफ टीथ्स भी बढ़ते जाते हैं, तो 32 हो जाते हैं. एट दिस स्टेज द गम्स ऑफ हेल्दी पर्सन होल्ड द टीथ फर्मली. और जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं तो आपके दांतों पे कीड़े भी लगना स्टार्ट हो जाते हैं. एज द एडल्ट ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे आप एज आपकी बढ़ती है, द होल्ड ऑफ गम्स ऑन टीथ बिकम लूज. और पकड़ने की जो क्षमता होती है उनकी वो कम होती जाती है. एंड टीथ स्टार्टेड टू फॉल, और फिर टीथ गिरने भी लग जाते हैं. समटाइम्स क्या होता है, द टूथ डिके इन ऑल्सो द रीजन ऑफ फॉलिंग ऑफ टीथ ऑफ पर्सन ऑफ एनी एज. कभी कभी क्या होता है, दांतों में कीड़े लगना भी एक रीज़न हो सकता है. जब आपके टीथ जल्दी जल्दी गिरने लग जाते हैं तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो उसमें से एक दांतों में कीड़े लगना भी एक मेन रीज़न होता है. नेक्स्ट टॉपिक, केयर ऑफ टीथ. अब बात आती है आप अपने टीथ की देखभाल कैसे करेंगे, उनको लंबे टाइम तक अच्छे कैसे रखेंगे ताकि वो ख़राब ना हो, उनमें कीड़े ना लगें और वो जल्दी से टूटे ना. टू प्रिवेंट द टीथ फॉल, जी हमको अपने दांतों को गिरने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, उनको डेली ब्रश करना चाहिए प्रॉपरली. वी शुड ब्रश 1 टीथ ट्वाइस ए डे. हमको एक दिन में कम से कम 2 बार करना चाहिए, एक मॉर्निंग में, नाइट में. वी शुड ऑल्सो रिंस अवर टीथ आफ्टर एवरी मील. और हमें खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, पानी से मुंह को कहते हैं ना कुल्ला कर लेना चाहिए, जिससे कि जितने भी जर्म्स होते हैं, खाना होता है दांतों में जो फंस जाता है वो आपका निकल जाता है. उससे क्या होता है, कभी कभी दांत खराब हो जाते हैं, तो वो कंडीशन नहीं होती. द बिट्स ऑफ फूड पार्टिकल्स दैट स्टक इन टीथ गैप. मैंने बताया था ना आपको अभी, जो छोटे छोटे कभी कभी बिट्स होते हैं वो दांतों में फंस जाते हैं, स्टक, जो दांतों के बीच में जगह होती है, फिर वो क्या होते हैं, जम्स बढ़ने लग जाते हैं, उनमें ख़राब होने लग जाते हैं. डेंटिस्ट यूज ए थिन सिल्क थ्रेड. वो एक हल्का सा थ्रेड यूज़ करते हैं जिसे कि फ्लॉस कहते हैं, जो क्या काम करता है, टीथ के जम्स को साफ करने के काम करता है. द जम्स फ्रॉम ए स्टिकी लेयर ऑन द टूथ कॉल्ड प्लेक्यू दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द टीथ. द जम्स ऑल्सो प्रोड्यूस एन एसिड. जो जम्स हैं ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं विच मेक्स ए होल इन टीथ, जो कि टीथ में होल कर देते हैं, जिसे हम कैविटी कहते हैं.
ईटिंग टू मच ऑफ स्वीट ईटेबल्स लाइक चॉकलेट, कभी कभी क्या होता है चॉकलेट का ज़्यादा खाना, टॉफ़ीज, कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम ऑल्सो डिके अवर टीथ। टीथ को ज़्यादा खराब होने के रीजंस भी, ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं तो भी टीथ खराब हो जाते हैं, टॉफ़ीज़ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इन सब चीज़ों को हमें कम खाना चाहिए। टू डिके रिजल्ट इन बैड ब्रेथ, कैविटी, टूथैक, ब्लीडिंग, गम्स एंड इंडेसेंस। स्टेप्स टू प्रिवेंट कैविटी, अब हमें उन कैविटी से बचने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। टीथ आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर टू ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स। टीथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है जो कि नेचर ने हमको दिया है, ह्यूमन बीइंग को दिया और एनिमल्स को दिया है। वी शुड टेक केयर ऑफ, तो हमें उनका ध्यान भी रखना चाहिए। एंड वी शुड फॉलो द प्रैक्टिस, और हमें इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए अपने टीथ की केयर करने के लिए। ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन ए डे, हमें एक दिन में 2 बार अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। अवॉइड ईटिंग टू मच ऑफ चॉकलेट, ज़्यादा चॉकलेट और मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए। विजिट डेंटिस्ट वंस इन 1 मंथ फॉर ए चेकअप ऑफ योर टीथ, और हमको 1 मंथ में कम से कम एक बार डेंटिस्ट के पास जाके अपने टीथ को दिखा लेना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट इज टिप्स फॉर प्रॉपर ब्रशिंग। द फॉलो थिंग्स शुड बी कीप इन माइंड वाइल ब्रशिंग द टीथ। टीथ को ब्रश करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। यूज़ ए सॉफ्ट टूथ ब्रश इन टू ब्रश योर टीथ, हमें ब्रश टीथ को साफ करने के लिए सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करना चाहिए, जो टाइट होते हैं उन ब्रश का यूज़ नहीं करना चाहिए। मूव द ब्रश अक्रॉस द टीथ, हमको टीथ के आसपास इन स्मॉलर सर्कुलर मोशन में उसको घुमाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। कंटिन्यू विद द मोशन क्लीनिंग 1 टूथ एट ए टाइम, एक बार में। अवॉइड प्रेसिंग सो हार्ड, हमें ज़्यादा टाइटली उसको प्रेस नहीं करना चाहिए टूथ ब्रश को करते टाइम। डेट इज ब्रिस्टल लाई फ्लैट अगेंस्ट द टीथ, लेट द ब्रिस्टल रीच इन टू प्लेसेस बिटवीन दैम, जो उसके ब्रिस्टल्स होते हैं वो दांतों में फंस जाते हैं, जो कि हार्मफुल होता है। नेक्स्ट, यूज़ द सेम सर्कुलर मोशन टू क्लीन द बैक साइड ऑफ ए अपर एंड लोअर साइड, और इसी तरह से हमें अपर साइड और लोअर साइड, बैक साइड से साफ करना चाहिए। क्लीन योर टंग ऑल्सो, हमें टंग को भी साफ करना चाहिए ब्रश से। दिस हेल्प्स रिमूव बैक्टीरिया, ये क्या हेल्प करता है, बैक्टीरिया, और फ्रेशन योर ब्रेथ। आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ, हमें टीथ को ब्रश करने के बाद फॉर 2 to 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट, रिंस योर माउथ, फिर वाटर, हमें कुल्ला भी करना चाहिए पानी से। रिप्लेस योर टूथ ब्रश विद ए न्यू वन एवरी 3 और 4 मंथ, यानी 3 और 4 मंथ के अंदर हमें अपना टूथ ब्रश भी चेंज कर देना चाहिए। नाउ कम टू बुक एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। द टीथ यूज फॉर बाइटिंग आर canines, incisors, premolars, molars, incisors. The outermost layer of the teeth is, teeth का जो outermost layer होती है उसको क्या बोलते हैं, enamel is the correct answer. The sticky layer of teeth is called, teeth की जो sticky layer होती है उसको क्या बोलते हैं, plaque. The number of molars in each jaw, हर एक jaw में number of molars कितने होते हैं, 4. The part of teeth which contains nerves and blood vessel is called pulp. टीथ का वो कौन सा पार्ट होता है जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती है, डेट इज फुल। द चाइल्ड इज 5 years old, हाउ मेनी टीथ ही एंड शी, अगर कोई भी बच्चा 5 साल का है तो उसके मुंह में कितने दांत होंगे, करेक्ट, 12. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स। एन एडल्ट हैज हाउ मेनी टीथ, 32. डैश आर ऑल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ, ऐसे कौन से टीथ होते हैं जो कि टीयरिंग कैनाइन। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ इज, टीथ की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, इनेमल। द सिल्क थ्रेड यूज टू क्लीन बिटवीन द टीथ इज फ्लॉस, उस थ्रेड को क्या बोलते हैं जो कि टीथ के बीच से जर्म्स को साफ करने में हेल्प करती है, डेट इज फ्लॉस। ईटिंग टू मच ऑफ स्वीट्स कैन कॉज, जब हम ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं तो वो किस चीज़ क्या हो सकता है, टूथ डिके। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। There are 3 sets of teeth in man in lifetime. 3 sets होते हैं एक मैन की लाइफ में, नो, फॉल्स। गम्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, गम्स को हम केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, यस। मोलर्स आर बाइटिंग टीथ, दैट इज फॉल्स। बैक्टीरिया कैन कॉज कैविटीज इन द टीथ, ट्रू, बैक्टीरिया के थ्रू कैविटी होती है, राइट। टूथ डिके कॉजेज इंडाइजेशन, correct. Write one word for the following. The part of teeth
इनसाइड द गम, टीथ का वो कौन सा पार्ट होता है जो गम के अंदर होता है, डेट इज पुल्प। अ होल इन ए टूथ कैविटी, जब दांतों में होल हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैविटी। स्टिकी येलोइश लेयर ऑन टीथ, जब टीथ में येलो कलर की लेयर हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेग्यू। डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेट इज जर्म्स। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ आर टीथ इंपॉर्टेंट टू अस, टीथ हमारे लिए क्यों जरूरी होते हैं। सी, टीथ आर इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज टीथ मेक्स अस लुक गुड, हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली एंड च्यू द फूड प्रॉपरली। यानी टीथ हमें किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं, टीथ में अच्छे दिखने में, बोलने में और खाने को चबाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ टूथ डिके, टूथ जब दांत खराब हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, क्या क्या हो सकता है। सेकंड देखो, टूथ डिके रिजल्ट्स इन बैड ब्रेथ, ब्लीडिंग हो सकती है गम्स में, इंडाइजेशन एंड कैविटी हो जाती है। नेक्स्ट, नेम द स्टिकी लेयर विद germs on the teeth. Plague is the sticky layer with the germs on the teeth. Next, name the different kinds of teeth, state their function. Different kinds नाम बताइए और उनके functions बताइए। There are 4 types of teeth, you know, incisor, canines, premolars and molars. Incisor, the 4 teeth called incisors are used for biting the food, food को खाने में यूज़ करते हैं। These are sharp teeth for tearing the, जो canines होते हैं बहुत ही sharp होते हैं जो कि tearing के लिए यूज़ होता है। These are broad shaped teeth used for cracking and crushing the food in pieces. Premolars का यूज़ हम इसमें ही करते हैं। Molars का यूज़ किस में करते हैं। These are broad and flat teeth, ये broad होते हैं, flat होते हैं और ग्रिंड के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लेयर्स ऑफ टीथ, सपोर्ट योर आंसर विद योर डायग्राम। हमें टीथ की लेयर्स बताने हैं, तो लेयर्स मैंने आपको बताया था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स, इनेमल, डेंटाइन एंड पुल्प। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ, ये टीथ की सबसे बाहरी आउटर मोस्ट लेयर को इनेमल बोलते हैं। डेंटाइन जो होती है वो इनेमल के अंदर होती है, और जो पुल्प होती है वो एकदम इनर पास्ट होता है, इनर मोस्ट पार्ट होता है, जो कि जिसमें कि वेसल्स, ब्लड वेसल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, राइट एनी 2 हैबिट्स दैट हेल्प अस टू कीपिंग हेल्दी एंड टीथ एंड गम। ऐसे 2 पॉइंट्स बताने हैं आपको जिससे आप अपने टीथ को और गम्स को हेल्दी रख सकते हैं। 2 हैबिट्स दैट हेल्प्स इन कीपिंग हेल्दी, दैट इज ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन ए डे, हमें एक दिन में कम से कम 2 बार टीथ करने चाहिए, साफ करने चाहिए। अवॉइड ईटिंग टू मच ऑफ चॉकलेट एंड स्वीट्स, और हमें ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। थैंक यू।